लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जो मशीन डिज़ाइन है हमारा 308, और मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट के अंदर हम अलग अलग लोड पर किसी भी कंपोनेंट का डिज़ाइन करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि उसमें उसका परमिसिबल स्ट्रेस कितना है और जितना अप्लाइड स्ट्रेस हो रहा है वो परमिसिबल से कहीं ज़्यादा तो नहीं है, और इस कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए हम उसके डायमेंशंस जो हैं डिटरमाइन करते हैं ताकि दिए गए लोड के लिए वो मटेरियल फेल ना हो जाए। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि लोड अप्लाई होने का नेचर कैसा है। अगर लोड कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट या एक डायरेक्शन में काम कर रहा है तब रिलेशनशिप अलग होती है, लेकिन अगर लोड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, चाहे वो पीरियडिकली हो, चाहे हाफ सर्कल में हो, चाहे वो किसी भी तरीके का लोड अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा हो या डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा हो, तो उस केसेस में उस लोड का इफेक्ट अलग होता है। इसका रीज़न ये है कि जब लोड अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो मटेरियल के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जो स्ट्रेस का नेचर है वो भी बदल जाता है। कई बार वो टेंसाइल हो जाता है मटेरियल का नेचर, कई बार वो कंप्रेसिव हो जाता है और उसमें रिपीटेशन आता रहता है। तो इस वजह से जो है मटेरियल का जो फेल होना वो अनसर्टेन हो जाता है। उसमें सर्टेनिटी या डिज़ाइन जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो डिज़ाइन इक्वेशन वियोलेट हो जाती है और मटेरियल अपने जो क्रिटिकल वैल्यू है स्ट्रेस की उससे कहीं पहले फेल हो जाता है। तो ये कंसेप्ट हमारा कहलाता है फटीग कंसेप्ट। तो फटीग जो वर्ड है इसका मतलब, अगर हम देखें फटीग का मतलब, तो आप देखिए कि फटीग का मतलब ये होता है, इसका अगर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो फटीग का मतलब होता है थकान। यानी मटेरियल अपने लोड से पहले, अपने क्रिटिकल लोड या क्रिटिकल स्टेट से पहले ही थक कर खत्म हो जाता है या फेल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक स्पेसिमेन रोड है और इस पे इस तरीके से हमने लोड लगा रखा है, और लोड लगाने पर अगर ये शाफ्ट रोटेट नहीं कर रही है तो एक कांस्टेंट जो स्ट्रेसेस हर एक पॉइंट पर डेवलप होंगे। लेकिन अगर शाफ्ट रोटेट करने लग जाए तो वो जो कांस्टेंट स्ट्रेसेस थे वो अपनी डायरेक्शन बदलेगा। किसी जगह पर किसी किसी टाइम पर वो कंप्रेशन में आ जाएगा, किसी टाइम पे टेंसाइल में आ जाएगा। तो अल्टरनेट कंप्रेशन और टेंसाइल जब लोडिंग लगेगी तो वो अपने फेलियर से, अपने क्रिटिकल स्ट्रेस से या परमिसिबल स्ट्रेस से पहले ही वो फेल हो सकता है। तो इस तरीके का जो फेलियर कहलाता है हम उसे कहते हैं फटीग फेलियर। अब फटीग फेलियर के बारे में जो खास बातें हैं या डिज़ाइनिंग, अगर फटीग के बारे में, फटीग से रिलेटेड अगर हम डिज़ाइन करें तो उसमें क्या क्या खास बातें हैं आएगी वो हम देखते हैं। In the majority cases, the reported fatigue strength or endurance limit of the material are based on the test of carefully prepared small sample under laboratory conditions. यानी कितनी वैल्यू पे फेल होगा ये इसका कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं होता है। कई सारे रिलेशन, एम्पेरिकल रिलेशन है, लेकिन वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड पर ही है। Such values cannot be directly used for design purpose because the behavior of component or structure under fatigue loading does not depend on the fatigue or endurance limit of the material used in making, but also on several other factors including। तो कई सारे फैक्टर मटेरियल फेल होने पर फटीग लोडिंग में कई सारे फैक्टर काम करेंगे। साइज और शेप ऑफ द कंपोनेंट ये भी काम करेगा, इस पर भी डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ लोडिंग और स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी लोडिंग का टाइप, चाहे बेंडिंग हो, चाहे टेंसाइल हो, चाहे उस पर भी फर्क पड़ेगा। सरफेस फिनिश का भी फर्क पड़ेगा, ये भी इफेक्ट करेगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर का भी इफेक्ट करेगा, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें हम, तो एक स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल्स में अगर हम कर्व ड्रॉ करें और स्ट्रेस की वैल्यू का हम रिप्रेजेंट करें, अगर स्ट्रेस और नंबर ऑफ साइकिल्स, ये नंबर ऑफ साइकिल्स वो वैल्यू है एक रोटेटिंग शाफ्ट की जिस पर ये तब जाकर के वो मटेरियल फेल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेस हम कम करते जाएंगे, जैसे जैसे स्ट्रेस कम करते जाएंगे, वैसे वैसे जो है
वैसे वैसे जो है नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज होती जाएगी। और एक पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल पर हम कर्व कुछ इस तरीके से हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ये लगभग पैरेलल हो जाता है। यानी स्ट्रेस की जो ये वैल्यू है ये कहलाएगी एंड्योरेंस लिमिट, यानी इससे नीचे के जो स्ट्रेस है उस पर मटेरियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स हमारा रोटेट कर सकता है। लेकिन उससे ऊपर वाले जो स्ट्रेस लेवल पर आप देखिए नंबर ऑफ साइकिल्स जो उसकी लाइफ है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी लाइफ साइकिल कम होती जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि ये फटीग फेलियर का कंसेप्ट होता है। जो हमारा ये मान लीजिए यहाँ कहीं हमारा जो है इसका परमिसिबल स्ट्रेस है, लेकिन परमिसिबल स्ट्रेस से पहले ही मटेरियल फेल हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि जब फटीग लोडिंग एप्लीकेबल हो तो एंड्योरेंस जो लिमिट है उससे कम अगर स्ट्रेस पर अगर हम रखेंगे तो हमारा मटेरियल जो है इनफाइनाइट लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करेगा। अब फटीग फेलियर के अंदर या फटीग लोडिंग के अंदर मटेरियल का के लिए डिज़ाइन इक्वेशन जो हम यूज़ करते हैं एम्पेरिकल डिज़ाइन इक्वेशन ये कुछ इस तरीके से है। इसमें दो मेनली हम यूज़ करते हैं, एक तो सोडरबर्ग और एक और यूज़ करेंगे हम बोल्ट्जमैन इक्वेशन। सोडरबर्ग इक्वेशन मेनली डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज में आती है। दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल अंडर फटीग लोडिंग। और वो इक्वेशन किस तरीके से 1/n इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा वाई टी प्लस के एफ सिग्मा वी अपॉन सिग्मा ई। अब यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है, n का मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ले रहे हैं। सिग्मा m का मतलब मीन स्ट्रेस, यानी वो साइकिल जो रोटेट हो रही है, यानी जो रिवर्सिबल साइकिल है जो लोड की, उसमें सिग्मा m का मतलब मीन स्ट्रेस कितना जो चल रहा है। सिग्मा वाई टी का मतलब यील्ड पॉइंट, एक नॉर्मल टेंसाइल में मटेरियल जो फेल होने की जो लिमिट है या परमिसिबल स्ट्रेस है वो यील्ड पॉइंट कहलाता है। लेकिन मटेरियल इससे इस वैल्यू से काफ़ी जल्दी फेल हो जाएगा अगर स्ट्रेस का वेरिएशन स्ट्रेस जो है वो एक जैसा नहीं रह करके वो वेरी करता रहेगा। तो केएफ यहाँ पर जो है फटीग जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, सिग्मा वी वेरिएबल स्ट्रेस और सिग्मा ई का मतलब फेलियर स्ट्रेस अंडर फटीग सिचुएशन। तो दूसरी जो इक्वेशन है बोल्ट्जमैन, ये जनरली ब्रिटल मटेरियल के यूज में करते हैं। तो ये इक्वेशन है 1/n इक्वल टू के टी इंटू सिग्मा एम अपॉन सिग्मा अल्टीमेट। सिग्मा एम हमारा मीन स्ट्रेस है और के टी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर और सिग्मा अल्टीमेट जो है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है के एफ और सिग्मा बी अपॉन सिग्मा ई। तो सिग्मा ई हमारा एंड्योरेंस लिमिट हो जाता है, ये फेलियर स्ट्रेस अंडर फटीग, और सिग्मा भी वेरिएबल स्ट्रेस, सिग्मा भी मीन स्ट्रेस, सिग्मा। तो ये डिजाइन इक्वेशन को हम यूज करते हुए चीजों को सॉल्व करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन किस तरीके से होगा जो हम देखते हैं। डिजाइन अंडर फटीग लोडिंग। फटीग लोडिंग के अंदर जब डिजाइन करते हैं तो हम जो भी हमने जो इक्वेशन में यूज लिया वो चीजें हम कैसे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन का भी उसमें फर्क पड़ेगा। अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन जैसा स्कोप अगर दिख रहा है वहां पर, तो इट इज डिफाइंड एज द लोकलाइजेशन ऑफ हाई स्ट्रेसेस ड्यू टू इरेगुलरिटी एंड अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में अब्रप्ट चेंज होता है या तो इरेगुलरिटी होती है तो उसका फर्क पड़ता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो होगा KT इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम अपॉन सिग्मा जे, यानी मैक्सिमम जो स्ट्रेस जो नॉर्मल से जितना ऊपर जाता है वो हमारा उन दोनों का रेशियो जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कहलाता है। शेयर के केस में भी हम इसे टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ नॉट मतलब एवरेज हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए अलग अलग जगह पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कितना लगता है वो उस वैल्यू दे रखी है। जैसे प्लेट है तो प्लेट विथ होल है तो KT की वैल्यू 3 रखेंगे।
अगर हमारे पास प्लेट विथ फिलेट है तो हम KT की वैल्यू 2.9 रखेंगे, और अगर हमारे पास फिलेट रेडियस अंडर टेंसाइल लोडिंग है तो राउंड शाफ्ट है विथ फिलेट रेडियस तो KT की वैल्यू 2.4 रखेंगे। तो ये तो बात हुई हमारी स्ट्रेस कंसंट्रेशन से रिलेटेड। फिर आगे देखते हैं और क्या इससे रिलेटेड डेफिनेशन देखिए। डक्टाइल मटेरियल आर नॉट वेरी मच अफेक्टेड बाय द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। डक्टाइल मटेरियल में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद स्ट्रेस कंसंट्रेशन लोड लगने के बाद वो रिमूव हो जाता है। लेकिन ब्रिटल जो मटेरियल होता है वहाँ पर वो क्रिटिकल होता है। एक और चीज़ है जो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो KF है वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम नॉच सेंसिटिविटी का यूज करेंगे। तो KF इक्वल टू जो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ नॉच फ्री स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय एंड्योरेंस लिमिट ऑफ नॉच स्पेसिमेन। तो एंड्योरेंस लिमिट विदाउट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एंड्योरेंस लिमिट विद स्ट्रेस। तो नॉच सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला आएगा, इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय इंक्रीज ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस। इस तरीके से हम फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर निकालेंगे। और फिर जो ये हमारी जो इक्वेशंस है, डिजाइन इक्वेशन, इसके अंदर ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। KT, KF, KT जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है हमारा, KF जो है फटीग फटीग जो फैक्टर है। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि ब्रिटल मटेरियल के लिए KT हमने यूज किया है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल के लिए KT की वैल्यू जरूरी नहीं होती है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जिससे इस चीज की जरूरत नहीं होती है। तो इन इक्वेशन से हम फटीग से रिलेटेड जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया होगा, या जो मीन और वेरिएबल स्ट्रेस जो भी गिवन लोड, ये लोड साइकिल के लिए हम जो निकालेंगे सिग्मा M और सिग्मा V, वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, अल्टीमेट की वैल्यू यहाँ रखेंगे और एंड्योरेंस लिमिट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और उसके बाद हम गिवन डिजाइन इक्वेशन निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि सिग्मा मीन और सिग्मा वेरिएबल जो है हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए सिग्मा मीन की जो वैल्यू है, सिग्मा मीन इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई 2, यानी लोड साइकिल या स्ट्रेस साइकिल में मैक्सिमम जो स्ट्रेस आ रहा है और जो मिनिमम स्ट्रेस आ रहा है, उन दोनों का एवरेज जो वैल्यू होता है वो मीन स्ट्रेस होता है। और वेरिएबल जो स्ट्रेस होगा सिग्मा V, सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ये इक्वेशन हम इस तरीके से लिखेंगे। अब एंड्योरेंस लिमिट जो है, एंड्योरेंस लिमिट जो आती है सिग्मा E इक्वल टू, ये जो प्रैक्टिकल एंड्योरेंस लिमिट है वो स्टैंडर्ड एंड्योरेंस लिमिट के साथ कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि एंड्योरेंस लिमिट जो यूज में आती है वो हमारा उसके लिए जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है वो एकदम उसकी सरफेस फिनिश क्लियर होती है। तो लेकिन जो प्रैक्टिकल जो स्पेसिमेन होंगे उसमें साइज फैक्टर भी उसमें लेना पड़ेगा, सरफेस फिनिश फैक्टर भी लेना पड़ेगा, और तब जा करके जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की जो एंड्योरेंस लिमिट है उससे हम प्रैक्टिकल की तरफ अप्रोच करेंगे। तो जो दिया गया जो स्पेसिमेन होगा उसकी एंड्योरेंस लिमिट स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की एंड्योरेंस लिमिट से डिफरेंट होती है, लेकिन मटेरियल की जो प्रॉपर्टी जो हमें सिग्मा ई जो दे रखी होती है वो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के लिए दे रखी होती है डेटा बुक के अंदर। तो उससे हम प्रैक्टिकल निकालते हैं, जो गिवन वैल्यू होती है वो निकालते हैं, और उसके बाद हम ये सारी कैलकुलेशन में रख करके ये जो हमारे पास इक्वेशन है सिग्मा ई, इसके अंदर जो सिग्मा ई की वैल्यू रखते हैं हम, ये स्टैंडर्ड स्पेसिमेन ना होकर के अगर आपका स्पेसिमेन प्रैक्टिकल कोई दूसरा स्पेसिमेन है तो उसमें हम ये वैल्यू के बी साइज फैक्टर, शेप फैक्टर, सरफेस फिनिश फैक्टर, ये सारा मल्टीपल करके हम मल्टीप्लाई करके इस चीज को हम निकालते हैं। उसके बाद इस इक्वेशन में रखेंगे और अननोन चीजें जो है, अननोन क्वांटिटी जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये सब कुछ था हमारा डिजाइन अंडर फटीग लोडिंग के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।